morning, all of you. A very warm welcome to today's pleasant morning. All the great fathers and all the lovely mothers, welcome to parenthood. Well, parenthood is the sweetest challenge that we have ever taken in our lives. But it is not a cakewalk, it is a kind of roller coaster ride. So, to make this ride more fun filled, let us quickly see how we can, make this journey, make this ride more fruitful, more fun filled for all of us. तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे जब हम बच्चों में अच्छी आदतें डालना चाहते हैं वी टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स वी डू लॉट ऑफ थिंग्स बट क्या हम ये समझ पाते हैं कि आदतें और नैतिक मूल्य जीवन जीने की जो पद्धति है जो जीवन जीने के बेसिक कोर कंसेप्ट्स हैं तो आदतें और नैतिक मूल्य उसमें क्या डिफरेंस है क्या हम इस चीज़ को समझ पाते हैं पहले तो उस पर बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बच्चे से कहती हूँ बेटा खाना खाने से पहले आपको हमेशा अपने हैंड वॉश करने हैं। कभी भी कोई घर पे आए तो आपको उसको वेलकम करना है। यू नीड टू ग्रीट दैट पर्सन वट एवर थिंग यू टेक फ्रॉम वेर एवर यू नीड टू कीप इट देन एंड देयर इट सेल्फ। जहाँ से जो ले रहे हो उसको वहीं रखना है। सो दीज आर ऑल वॉट दीज आर ऑल हैबिट्स वी ट्राई टू डिवेलप गुड हैबिट्स इन आवर चिल्ड्रन एंड वॉट आर वैल्यूज देन। वेल वैल्यूज़ आर द बिलीव सिस्टम्स। हम जिस चीज़ में विश्वास करते हैं जैसे हम कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। सो ये ईमानदारी और लालच ये क्या हम किसी को दिखाने के लिए करेंगे? अगर ये वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर इम्बाइब हो जाएगा तो हमें जब कोई नहीं भी देख रहा होगा तब हम वो वैल्यू को जिएंगे। देखिए दोस्तों हम एडल्ट्स हैं। सो एज एन एडल्ट्स विद आवर एक्सपीरियंसेस वी डेवलप वैल्यूज़ इन अस बट दीज चिल्ड्रन दे आर वेरी यंग स्पेसिफिकली जिनका एज ग्रुप अप टू 8th है। लाइक लेट्स से जो बच्चे 3 साल से 8 साल तक आते हैं इस एज ग्रुप में बच्चे सीखते सबसे ज़्यादा हैं और यहीं पर पेरेंट्स पैनिक भी होते हैं कि हमें उनको क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो वैल्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डेवलप करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अब हम अपने बच्चों में ये वैल्यूज़ कैसे डेवलप करें? तो सबसे पहले हम क्या खुद जागरूक हैं कि वैल्यूज़ होती क्या हैं? वेल दोस्तों वैल्यूज़ वो है हमारा ऐसा एक्ट जब हमें कोई नहीं देख रहा है फिर भी जस्ट बिकॉज वी आर ट्रू टू आवर सेल्फ वी बिलीव इन दैट थिंग एंड वी डिस्प्ले इट इन आवर बिहेवियर। मैं इसको आपको और ईजी करके समझाती हूँ। मेरा एक वैल्यू है दैट वी नीड टू हेल्प अदर्स। मैं इस चीज़ को जीती हूँ जितनी भी मेरी कैपेसिटी है मैं दूसरों की मदद करती हूँ और करना चाहती हूँ। सो दिस इज़ वन ऑफ माई पर्सनैलिटी ट्रेट वन ऑफ द कोर वैल्यूज़ दैट आई हैव एक्सेप्टेड बट इसको मैंने हर मोमेंट में नहीं जिया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी पिछले 1.5-2 साल पहले या 2.5 साल पहले मेरे फादर का एक एक्सीडेंट हुआ था जो कि मेरे घर के काफ़ी करीब था। वो अपनी बाइक से जा रहे थे और सडनली किसी ने कुछ यंगस्टर्स आए और सामने से गाड़ी से हिट कर दिया। तो उनका जो एक्सीडेंट हुआ none of us were aware. I was at my place, he was at his place, but somehow one gentleman took my father and taken him to hospital और उनका इलाज हुआ। उस एक इंसिडेंट ने मुझे ये रियलाइज़ कराया कि जब मैं भी रोड से गुजरती हूँ कभी ना कभी कहीं ना कहीं मैं कोई ना कोई एक्सीडेंट देखती हूँ लेकिन मैं जिस काम से निकली हुई हूँ मैं उस काम को पूरा करती हूँ और दिमाग में भले ही ये नोशन आता है कि मैं इसकी मदद नहीं कर पा रही हूँ बट मैं नहीं करती हूँ मैं नहीं रुकती हूँ। लेकिन उस इंसिडेंट ने मुझे ये रियलाइज़ कराया दैट यू नीड टू स्टॉप क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक कनेक्शन था जो मेरे फादर के थ्रू मुझे पता चला कि अगर आज उस बंदे ने मेरे फादर की हेल्प नहीं की होती तो मेरी लाइफ में एक काला चैप्टर होता एक काला अध्याय होता एक काला सच होता जिससे मैं बच गई। तो इस इंसिडेंट ने मेरे बिलीव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया कि अगर आपका ये इंटेंशन है आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं और आपके पास ऑप्शन है तो आपको अपनी विल पावर भी दिखानी पड़ेगी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स। सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस। अब हम छोटे बच्चों में कैसे सिखाएं? छोटे बच्चों में चीज़ें कैसे डेवलप करें? स्टोरीज़ आर वन थिंग दैट्स फाइन बट देन हम स्टोरी से सिर्फ उनको सिखा सकते हैं कि अच्छी बात होती है बट उस अच्छी बात को वो लें कैसे अपने अंदर कैसे इम्बाइब करें। इसको भी मैं एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से कनेक्ट करूँगी। मेरा छोटा सा बच्चा है 3.5 साल के आसपास का। तो एक दिन बोला मम्मा मैं बहुत बोर हो रहा हूँ मुझे घूमने करने जाना है।
तो मैं मेरे बेटे को लेके मेरे घर के बाहर एक पार्क है, उसके राउंड लगा रही थी। तो राउंड लगाते लगाते मेरे दिमाग में क्लिक किया कि ये बच्चा मेरा खाना बहुत वेस्ट करता है और मैं इसको ये सिखाना चाहती हूँ। मेरे दिमाग में ये चीज़ भरी हुई थी कि हमें उसको ये इंपॉर्टेंस सिखानी है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड। तो मैंने क्या बोला, एक डॉगी वहाँ पास में बैठा हुआ था, तो वो उसको देख रहा था, तो कह रहा था मम्मा ये देखो डॉगी कुछ नहीं बोल रहा है, आराम से बैठा है। मैंने कहा बेटा डॉगी भूखा है, उसकी मम्मा नहीं है ना, तो उसको कोई खाना खिलाने वाला नहीं है। सो आई सेड दैट टू माई सन दैट वेरी डे। द नेक्स्ट वेरी डे व्हेन वी हैड गॉन, मैंने उसको फिर बोला कि देखो अभी भी उस दिन उसकी कुछ डॉगी की आंखों में कुछ आंसू टाइप के दिख रहे थे। तो माई सन सेड आस्क्ड मी मम्मा ये रो रहा है क्या? मैंने कहा हाँ बेटा ये रो रहा है, इसको आज भी खाना नहीं मिला। कई लोग खाना वेस्ट कर देते हैं और सही जगह पे नहीं पहुंच पाता है खाना। जो हम खाना वेस्ट करते हैं, अगर वो वेस्ट हम ना करें तो शायद इतने आसपास के जो लोग हैं उनको भी मिल पाए। हालांकि इतने छोटे बच्चे को ये समझाना बहुत ही चैलेंजिंग है, बट देन आई केप्ट ऑन ट्राइंग. So the third day when we had gone, he said to me, I did not say anything. On our way of roaming around, he said to me, मम्मा इसकी मम्मा नहीं है ना, इसलिए ये भूखा है। चलो अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगा, मैं घर जाऊँगा और मैं खाऊँगा, मेरे पास तो मम्मा है ना। So this belief system, इतना स्वीट जेस्चर एक छोटे से बच्चे का, it actually made my thought more strong that we need to keep trying no matter what the age is. जितने छोटे बच्चे हैं उतना ही मासूम दिल है, उतना ही मासूम दिल है, उतना ही मासूम दिमाग है। तो इस मासूम दिमाग को, इस कोरे दिमाग को, एक कोरा कागज़ है, आप जैसा रंग दोगे वैसा भर जाएगा। तो दोस्तों कीप ट्राइंग and that's the only choice you have, and give your best shot and understand the difference between the habits and the value system. तो थोड़ा सा पेशेंट बनिए, क्योंकि आपको जो गुड हैबिट्स हैं you need to turn them into value system. So with that note I would like to take a break. Enjoy watching. Bye bye.